बीजेपी जो है ना एक काली नागिन है मैडम जी। चाचा जी का कुर्सी तो निकल गए, चाचा जी के कंधे पर बंदूक रख के माने इलेक्शन हुआ, चाहे ये चोरी से बने और चाहे डकैती से बने, सरकार बन गया। यही लोग कहते थे कि लालू जी के परिवार परिवारवाद, तो नीतीश कुमार के परिवार का शिष्टाचार। यही ना स्मृति ईरानी जी सड़क पर आके चूड़ी लेके माथा पर गैस सिलेंडर लेके और डांस करती थी या कहती थी कि मोरे बलमा तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डाइन खाते हैं। अब हमारा भी तो घरवाली कह रही है कि चूल्हा न फुकाई हमसे, अरे आटा न सनाई, पिया गए सवालाई दोना, चट दिन बारम पट दिन उतारम, पिया गए सवालाई दोना। गैस के लाइन के लिए लगा हुआ है, गैस के महामारी चल रहा है। चिराग पासवान कहाँ है? चौकीदार और दफादार पर लाठी चला, चिराग पासवान कहाँ है? पोस्टर पीछे में लगा हुआ है आरजेडी कार्यालय के बाहर कि नीतीश कुमार की कुर्सी बीजेपी निगल गई है। ये पोस्टर क्यों लगाया गया, क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य मैडम जी ये है, एक और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोई ऐसा सगा नहीं बीजेपी उसको ठगा नहीं, समझे कि नहीं? हाँ। तो ये बीजेपी जो है ना एक काली नागिन है मैडम जी, समझे कि नहीं? तो उसी पर काली नागिन कैसे है कि आँखों तो हर नागिन जैसन के सिया बाखूला, बतावा भाजपा के कर फूकबू तू चूल्हा। जैसे चाचा जी का कुर्सी तो निकल गए, चाचा जी को भेज दिए, तो ये अब जो है किसका चूल्हा फूकेगा तो ये भाजपा वाला न बताएगा। इसीलिए जो है काला नागिन जो है ना, ये काला नागिन ऊपर देखिए कमल के फूल, ये जो है काली नागिन भाजपा वाला बन गया है कि कुंजन के हुजा कोइलू दूधवे के कूला, बतावा गोरिया के कर फूकबू तू चूल्हा। एक काली नागिन जो है ना दूध पीने वाला काली नागिन है, तो मैंने मिस कोरोना लाल वायरस, हम दूध अच्छा से इसको पिलाएंगे। इसीलिए पोस्टर ये लगाया गया है क्योंकि भाजपा जो है एकदम काली नागिन बन गई है। काली नागिन। हाँ। क्या दिक्कत? नीतीश कुमार अपने मन से जा रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि निगल गए, खत्म कर रहे हैं पूरा तरह से। मैडम जी जब चाचा जी अपने मन से जाते तो चुनाव के पहले क्यों नहीं बैठ गए? चाचा जी के कंधे पर बंदूक रख के माने इलेक्शन हुआ, चाहे ये चोरी से बने और चाहे डकैती से बने, सरकार बन गया। जैसे 3 महीना यानी नया नवेली जो दुल्हन दुल्हा होता है चाचा जी के, अभी 105 दिन हुआ था, उसके बाद चाचा जी जो है गुजरात चले गए, तो इस पर तो सवाल उठेगा ही। खैर हम लोग तो विपक्षी में रहते हैं, लेकिन चाचा जी से यही मैं कहना चाहता हूँ कि जाता रहता जाए पलटू छोड़ के, अमित शाह बाहा खिंचलक तोहरा जोर से। अब ये भी कहिएगा कि अब तो निशांत आ गया, कहने हम तो जानते ना है जी, हम तो सब बताओ जानबे न करते हैं। तो देर आए दुरुस्त है, पहाड़ के नीचे ऊँट आए। अब पूछिएगा क्यों? यही लोग कहते थे कि लालू जी के परिवार परिवारवाद, तो नीतीश कुमार के परिवार का शिष्टाचार। वो तो राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार में है निशांत बिहार में, तो वही तो कह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, पहाड़ के नीचे ऊँट आए। क्योंकि अब तेजस्वी जी के सामने आए हैं और तेजस्वी जी पर आरोप लगाते थे, एगो गुटका कुमार है इनके प्रवक्ता, वो कहते थे कि तेजस्वी तो चांदी का चम्मच लेके आया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि निशांत का सोने का चिलिम लेके आए हैं? सोचने वाला बात है। अब निशांत को आन क्यों पड़ी? निशांत कुमार को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है और बीजेपी वाला अंदर अंदर खेल अपना ये सरकार बनाएगा। कुछ दिन के बाद जो है निशांत कुमार के भी उठा के कुर्सी से फेंक देगा। लेकिन निशांत को उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, उनके कहने पर उनको लाया गया, लगातार मांगे हो रही थी निशांत को राजनीति में लाया जाए, नीतीश कुमार का कहने पे नहीं आए, ऐसा कहना है। ऐसा उनको कहना है। और जब चाचा जी गए थे तो यही जदयू वाली रो रहा था, सब आंख में आंसू बहा के। क्यों? उस टाइम तो नहीं कहा था कि हाँ मान लिया कि निशांत को लाने के लिए मैं रो रहा हूँ, उस टाइम तो कह रहा था कि नहीं हाईजेक्ट कर लिया मोदी अमित शाह हमारे चाचा जी को, तब ना रो रही थी। तो उस पर हम एक गाना गा दिए थे कि रोना धोना छोड़ी दे मुझसे नाता जोर, तब निशांत को लाया गया। तो निशांत कुमार को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। निशांत कुमार से एक लोग कुछ नहीं, एगो चेहरा मोटो को बैठा के, ये जो है भाजपा वाले कहा गया है जैसे पोस्टल के द्वारा कि ये जो है काली नागिन बन के जदयू को तो हाईजेक्ट कर ही लिया,
कि जदयू में जान नहीं, भाजपा बना है भस्मासुर, और सुनने में आता है मैडम की चिराग पासवान है मोदी के लंगूर। चिराग पासवान को लेकर क्या दिक्कत है? चिराग पासवान के लिए यही दिक्कत है कि आज भारत या बिहार में गैस के लाइन के लिए लगा हुआ है, गैस के महामारी चल रहा है। चिराग पासवान कहाँ है? चौकीदार और दफादार पर लाठी चला, चिराग पासवान कहाँ है? तब न कह रहा हूँ कि अब जदयू में जान नहीं कि भाजपा बना है भस्मासुर, और सुनने में आता है कि चिराग पासवान है मोदी का लंगूर। सब तो कहता है हनुमान है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। ये भी तो कहते हैं कि मोदी जी के हनुमान है। तो आज तक तो हम देखबे नहीं किए कि हनुमान के तो पोछी रहता है, गदा रहता है। जो मूर्ख अनभक्त जो होते हैं ना, कहते हैं चिराग पासवान हनुमान है। तो तब मैं बात पूछा हूँ। हाँ, और कुछ? सिलेंडर लगातार आप बोल रहे थे, स्मृति ईरानी को लेकर भी कर रहे थे कि जब 300 रुपया का था सर पे लेकर वो आ जाती थी रोड पे। अच्छा मैडम जी, यही ना स्मृति ईरानी जी सड़क पर आके चूड़ी लेके माथा पर गैस सिलेंडर लेके और डांस करती थी या कहती थी कि मोरे बलमा तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डाइन खाते हैं। अब हमारा भी तो घरवाली कह रही है कि चूल्हा न फुकाई हमसे, अरे आटा न सनाई, पिया गए सवालाई दोना, चट दिन बारम पट दिन उतारम, पिया गए सवालाई दोना। तो हम कहाँ जाए? कल का देहाड़ी तोड़ दिए, 600 रुपया चला गया, गैस मिला नहीं। आज भी देखिए मिलता है कि नहीं, 4 बजे का टाइम दिया है। 4 बजे? हाँ, तो बताइए 5 दूनी 1000 ऐसे गया, और 250 के गैस, 2100 200 रुपये खाएंगे ना। बताइए कितना नुकसान हो रहा है। इसीलिए ना मैं कहता हूँ कि चले के लूर ने अगन में टेढ़ आगे नाथ ने पीछे पगा, बीच बाजार में नाचे गधा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से कोरोना जी बोले हैं कि लगातार सिलेंडर को लेकर जनता परेशान है, उसी तरह से नीतीश कुमार को बीजेपी निगल गई है। पूरी तरह से नीतीश कुमार खत्म हो चुकी है, राज्यसभा भी नीतीश कुमार जा रहे हैं। बाकी पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।